नमस्कार दोस्तों, हमारे एक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक युग के दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा जा रहा है। चलिए देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से पुकारते हैं, जिसका समय अवधि ये 1900 से 1918 ईस्वी तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है और इन्होंने समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए 1931 ईस्वी में काशी नगरी प्राचार्य सभा ने इन्हें आचार्य पद की उपाधि प्रदान की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ का नाम संपत्ति शास्त्र है। प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा लिखित रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित और मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्न है: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुंज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुंजवली व्रतम। आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता स्वर्गौ नरक ठिकानौ नाही है। श्रीधर पाठक, जिनका समय था 1859 से 1928 ईस्वी, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की। श्रीधर पाठक की कड़ी बोली में मौलिक कृतियां नामांकित है: वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य, गुणवंत हेमंत। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका समय था 1865 से 1943 ईस्वी। हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं: त्रिप्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तीनों। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की त्रिप्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन प्रथम बार 1914 ईस्वी में। इस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। त्रिप्रवास राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मर्मिक प्रबंध काव्य है। हरिऔध जी ने त्रिप्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, फिर बाद में बदल करके त्रिप्रवास रख दिया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को है। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी एक रीति ग्रंथ है। हरिऔध जी ने 2 नाटक प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी तथा रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखे। 1894 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ 1819 ईस्वी तथा अधा खिला फूल होना चाहिए 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे रामचरित उपाध्याय, जिनका समय था 1872 से 1938 ईस्वी, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां रामचरित चिंतामणि 1920, जो कि प्रबंध काव्य है, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति, मुक्तावली, ये इनकी प्रमुख काव्य
रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त, जिनका समय था 1886 से 1964 ईस्वी। इनको आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इन्हें भारत भारतीय लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार, ये उनके अनुदित काव्य हैं। और इनकी प्रमुख रचित काव्य ये हैं रंग में भंग 1909 ईस्वी, जय द्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, हिंदू 1927, झंकार 1929, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, सिद्धराथ 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957, वैतालिक लास्ट। आगे लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान थी। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके काव्य। कुछ और कवि थे द्विवेदी युग के, उनके काव्य को देखते हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र, जिनका महाकाव्य है कृष्णायन 1943 ईस्वी। बलदेव प्रसाद मिश्र, साकेत संत 1946। उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला 1931। प्रताप नारायण पुरोहित, उनकी रचना है नल नरेश 1935। गुरु भक्त सिंह, इनकी रचना नूरजहां 1935। विक्रमादित्य 1947। अनूप शर्मा, इनकी रचना है सिद्धार्थ 1937। सरवाणी 1939। वर्धमान 1951। आगे श्याम नारायण पांडे, इनकी रचना हल्दी घाटी और जौहर 1945। मोहनलाल महतो, इनकी रचना है आर्यावर्त 1943 ईस्वी। आगे है हरदयालु सिंह, इनकी रचना है दैत्यवंश 1940 ईस्वी और रावण 1952। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे ज्ञान चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।